लोग नहीं मिलते, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, लेकिन वही अगेन मैं हमें मार देती। वैसे आपको शौक रहा है कभी को पेंटिंग वगैरह का भी? मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत सी कर लेते हैं। हस्बैंड कर लेते हैं? हाँ, अच्छी। हस्बैंड करते हैं। और वैसे मुझे बताएं, आप तो बहुत सा टाइम जर्मनी में भी गुजारती हैं अपना, तो आपने जर्मन सीख ली हुई है कुछ? ना करें, क्यों? वो सुन लेगा फिर जाते 12 साल की, सॉरी देखा उसने भी यही, कब तक तुम्हें जर्मन नहीं आई। जर्मन नहीं, मगर कुछ बेसिक तो तख नहीं होती मुझसे। जी कुछ तो इन 12 इयर्स हो चुके नहीं, हैं। अब बस फर्क इतना आ गया कि अदनान फोन पे जब बात कर रहे होते हैं तो वो उठ के चले जाते हैं, तो उनको पता है बेगम को समझ सब आती है। आपको समझ आ जाती है? जी समझ मुझे पूरी आती है। अच्छा। हाँ, उनकी एक तो हार्ड लैंग्वेज है, हाँ। मैं हूँ सॉफ्ट स्पोकन, तो वहाँ तो मैं वैसे ही मार खा जाती हूँ। और कुछ लोगों का नहीं इंटरेस्ट होता, तो मैं उनमें से एक हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है लैंग्वेजेस के अंदर। सो शादी के माशाल्लाह 12 साल बाद भी अभी मैं वहीं खड़ी। और बच्चे जो है वो कर लेते हैं या वो भी वो आपकी तो तरह ही है? फ्लुएंट बोलती है माशाल्लाह। अच्छा, वो फ्लुएंट बोलती है, तो यानी कि जर्मन नेशनल वालिद और बेटी जो है वो आपस में बात कर सकते हैं विदाउट यू नोइंग। मैम, आपके हस्बैंड ने कभी आपकी पेंटिंग बनाई है? नहीं, वो उस तरह की पेंटिंग स्केचिंग नहीं करते? आपको वैसे आते रहते स्केचेस के लिए हाँ ख्वाहिशात? जी, मैं पेंटिंग बनाती हूँ तो कमीशन वर्क भी मिल जाता है, वो भी बनाती हूँ। अभी मैं एक कंप्लीट करके आई हूँ घर से सुबह। कंप्लीट करके आई हैं? अभी कोई पोर्ट्रेट ही था? हाँ, मैं 3-4 दिन से बना रही थी, वो भी सुबह। 3-4 दिन लग जाते हैं आपको? अगर मेरी बनानी हो तो कितने 100 साल लगेंगे? मेरे ख्याल 2-3 मिनट का ही काम होना है, खाली बोर्ड के ऊपर आपने काली बाल्टी मार दी। वेलकम बैक जी रबानिया। कलीना, अपनी पेंटिंग्स में आप क्या टॉपिक्स यूज करती हैं? मेरा एक्चुअली बिटर स्वीट लॉन्गिंग्स के ऊपर है, यादों के ऊपर बात करती हूँ मैं, और मेरी अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स होती है। मुझे बहुत शौक था शुरू से ही, मैं स्कूल भी जाती थी तो मेरे बैग के अंदर कैमरा होता था, अलाउ नहीं होता लेकिन मैं छुप छुपा के ले जाती थी। तो डिजिटल कैमरास नए नए आए थे तो मैं पिक्चर्स लेती रहती थी। फिर मेरे पेरेंट्स की अपनी इतनी फोटोग्राफ्स है मेरे पास, तो वो इनडायरेक्ट मेमोरी भी है, जो मैं बातें सुनती रहती हूँ, जो मैं वाक़यात सुनती रहती हूँ, उनको भी मैं रीप्रिंट करती हूँ। और इंटीमेट साइजेस होते हैं जो हमारी पुरानी फोटोग्राफ्स के साइजेस होते हैं, मैं उन साइजेस में पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो फिर आपने फोटोग्राफी क्यों नहीं रखा? अगर आपको इतना शौक था, कैमरा भी साथ रखती थी आप? मुझे लग रहा था कि मैं अपना जो विजुअल क्रिएट कर सकती हूँ, वो मुझे लग रहा था कि जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से कन्वे कर सकती हूँ टू द ऑडियंस एंड पब्लिक, हूएवर कैन कनेक्ट विद माय। सदी जी, आपने माशाल्लाह जब शादी की है, शादी के बाद लोग तो आपको देखना चाहते थे, आपके ड्रामे भी, आपका काम भी, लेकिन आपने बिल्कुल ही किनाराकशी इख्तियार कर ली। वो क्यों? तो आप दोबारा कभी सोचा ही नहीं फिर आने का? नहीं, मैं तो आती रहती हूँ टीवी नहीं, पे, लेकिन वो शोज शोज वगैरह पे आती रहती हैं, जैसे ड्रामा आपने करना, सारा सीरियल वगैरह आपके जो चलते थे। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो आप सबको पता है कि मेरी वालदा की डेथ हो गई उससे पहले, फिर वालिद साहब 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। ना मीरब के पास दादा दादी हैं, ना नाना नानी है, तो घर में सिर्फ नौकरों पे आप बच्चा छोड़ नहीं सकते। और बेटी है, रहमत अल्लाह ने अता की है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। इस काम के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। और वैसे मिस आउट करती हैं या नहीं करती हैं कभी? जी बिल्कुल करती हूँ। अच्छे ड्रामे जब ऑफर होते हैं, जैसे भी लास्ट परवरिश ऑफर हुआ, मिसम ने किया था पन्हा का कैरेक्टर, बिल्कुल जब देखती हूँ उस कैरेक्टर को होते हुए और बनते हुए तो फिर मिस करती हूँ चीज़ों को, लेकिन प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल प्रायोरिटी है, और वो बच्चे से बड़ी प्रायोरिटी क्या हो सकती है। मगर जितना काम किया है माशाल्लाह शादी से पहले, आप तो काफ़ी हद तक कोटा पूरा कर चुकी हुई हैं। यही एग्जैक्टली यही है कि अंदर से भी कोई एक ऐसी आवाज़ नहीं आती कि अब नहीं करेंगे तो कुछ रह जाएगा। हाँ। इतना कुछ कर लिया, हर तरह का काम कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फुल हो चुकी है। फुल हो चुका और है। मैं नहीं चाहती लोग बोर भी हों। वो ये यादें इतनी प्यारी हैं, इन सबकी इतनी मोहब्बत है। लीना जी, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और बड़े लोगों को आप प्यारी लगती होंगी, मुझे भी अब लगती हैं, फैन हूँ। तो आपको भी कभी कोई प्यारा लगा है? कोई जिंदगी में होता है ना कोई शख्स, ये बहुत प्यारा है, वासे भाई को निकाल के? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अगर जिंदगी में हुआ कोई, जी। आना भी है इंशाल्लाह, आएगा भी, कबूल जिससे आपने करना है, तो वो कैसा होना चाहिए? अच्छा हो, डेफिनेटली आई थिंक रिस्पेक्टफुल हो, और उसके पास कैमरा हो। वो तो आई थिंक सब लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल।
अच्छा हो, रिस्पेक्ट करता हो मेरी फील्ड को भी ऑब्वियसली, और आई थिंक जिसके साथ मैं सेफ फील करूँ। और प्यारा आपसे ज़्यादा हो या कम हो? ठीक है बस। वैसे क्रिएटिव का एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और खास पेंटिंग वगैरह, तो आप जिस तरह 3-3 दिन लगी हुई हैं जी। एक पेंटिंग बना रही हैं, तो ये एक अंडरस्टैंड करना भी एलिमेंट Exactly. आप समझ सकते हैं क्योंकि आप नहीं, लिखते हैं बिल्कुल। ना। और ये एक बड़ा एक वो स्पेस जो एक है क्रिएटिवली एक इंसान की, और वो एक बड़ी अजीब एक मुश्किल स्पेस आती है, इसलिए भी है कि अब आप किसी को कह भी नहीं सकते कि मैं अकेला बैठना चाहता हूँ या अकेला बैठ बैठना के करना चाहती चाहते हैं हूँ। या ये एक आमद है। हाँ। आपका मूड है, अब लोग क्या कहते हैं, "ओ यार लिखना ही है ना, तो तो बाद में भी लिख लेना, पेंटिंग ही करनी है।" और ये बात नहीं होती इसकी, जो इस वक्त आमद है वो आमद और है। बात भी नहीं होती, और इंटरेस्टिंगली वो भी नहीं होती कि आप अगर फर्ज करें बैठी हैं तो आप कहें कि जी मैं पेंटिंग करने जा रही हूँ, हाँ। और अब आप 6 घंटे बाद आई हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस 6 घंटे में कुछ आया हो आपके दिमाग में। बिल्कुल आप 6 घंटे सिर्फ दीवार को भी देख सकती हैं। जी तो ये समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो घर वाले समझ जाते हैं आपके? एक्चुअली मेरी मदर जो हैं वो भी पेंटिंग करती हैं, वैसे उन्होंने PhD की हुई है इन केमिस्ट्री, बट उन्होंने उस्ताद अलवक्त से भी सीखा हुआ है। ओह, तो मैंने उनको भी बचपन से देखा, उनके साथ बैठ के पेंट भी करती रही हूँ, तो मेरा हाल है मेरा भी इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डेवलप हुआ है। सो शी अंडरस्टैंड्स मी। तो अम्मी तो समझ जाती हैं, बेचारी ना भी जानती होती तब भी समझ जाती हैं। अम्मियों का ये कमाल होता है। मगर ये जो दोस्त और बाहर के जो फिर लोग हैं वो मुश्किल में पड़ते हैं समझने में, मुझे लगता है ऐसा। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ इस लिहाज से, एक तो घर पे भी है कंफर्ट ऐसा, और फिर मैं जहाँ काम करती हूँ, जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे स्टूडियो भी मिला हुआ है। वो तो एक आर्ट स्कूल है, तो वहाँ पे होगा, तो भाई पेंटिंग को समझने वाला इंसान चाहिए। अमीर भी इतना ज़्यादा ना हो। ये आप ठीक लोग रिश्ते का कोई ये कराते हैं हर रोज। नहीं चाहिए। खालिया जी, मेरा एक मसला चल रहा है ना, आपका रिश्ता नहीं हो पा मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। रहा। आप नहीं है इनकी कैटेगरी। आप बात करें। जर्मनी रात 3:30 बजे ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे 'ਚ अगर कोई इट बजी, समझना मैं मारी है सर। मारे मारे वो केस भी बड़ा होगा। पैसे भी हमें ज्यादा मिलेंगे। आप जर्मनी में कहाँ होती हैं? जी हम होते हैं साब्रोकन, फ्रांस के बॉर्डर के करीब, और फ्रैंकफर्ट से 2 आवर्स ड्राइव है। ओए फ्रैंकफर्ट से 2 लेकिन घंटे मेरा की दिल drive तोड़ है। दिया सादे, मैं आपका फैन भी हूँ, और नहीं, आप लेकिन मेरे मैंने fan तो हैं, कहा मैं मुझे तो अच्छा उनकी कैटेगरी बता रही हूँ। अच्छा मशवरा देंगी मुझे, क्यों रिजेक्ट किया जाता हूँ मैं, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मुझे कोई मशवरा दें आप। अगर हर अगले बंदे से आप यही करना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो लोगों ने कहना है कि फारिग ये आदमी है। अपने आप को थोड़ा एक्सक्लूसिव कर लें। मेरे वास्ते मुंह भी तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਰੇ। किसकी फैमिली? और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, दोबारा बोलिए ना सर। ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਕੀ पेट से आपा पाया था यार, ब्रैड पिट नहीं पता क्या नाम था। ये सही लिया है, मैं तो बिल्कुल उसमें सही नाम लिया है। आपको दाद देना चाह रहा था कि आपने सही नाम ले लिया। मगर वैसे आपको ड्रामे वगैरह में इंटरेस्ट होता है कोई, या कोई नहीं है? नहीं सच नहीं, मैं कॉमेडी सीरीज देखती हूँ। कौन सी? फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा बहुत सूदिंग रहता है मेरे लिए। मैं पेंटिंग करते हुए भी लगा लेती हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, वो अच्छा। चलता रहता है। इनकी लिखी हुई फिल्में जरूर देखें, वो बहुत सूदिंग है क्योंकि वो बहुत लाइट मूड, और उसमें कॉमेडी और वो जो एक मेन पॉइंट होता है ना उसको बड़ी खूबसूरती से ये लेके चलते हैं, तो मैं तो बड़ी फैन हूँ उनकी। मैं भी इनकी फिल्में तब देखता हूँ जब मैंने जिंदगी से नफरत करनी हो। ये jealousy, ये हसद है। यही वो हसद है जिसका वो शुरू में प्रोग्राम पे बता रही थी, जो मुंह पे भी आ जाती है। बिल्कुल, आपने खुद ही बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल दिया जो उन्होंने बात की थी, और इस मौके पे हम लेंगे ऑडियंस